जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा की जाएगी, टीजर्स में दिख रही सभी खबरों पे चर्चा की जाएगी। इसमें कुछ आप लोगों के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। बात होगी आईबीपीएस रिवाइज्ड डेट की और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट की और एएसओ फाइनल की जो फाइल है ये जो है इसके बारे में बात की जाएगी। और राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय की भर्ती, कुछ और खबरें होंगी जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों के सत्यापन को लेकर के होंगी। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपके काम की तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए और देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। आज की बड़ी खबर की सबसे पहली खबर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की तरफ से जो आरआरबीज 13 के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज यहाँ वेबसाइट दी गई है। इसके बाद यहाँ पता है कि इंपॉर्टेंट नोटिस की तरफ इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस डिटेल्स ऑफ द रिवाइज्ड डेट आर एज अंडर। तो यहाँ पे जो इवेंट था वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ फीस इंटीमेशंस चार्जेज, तो जो डेट थी 27 जून 2024 इसको रिवाइज डेट के तहत जो है 30 जून 2024 कर दिया गया है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन्स इन द डिटेल नोटिफिकेशन डेटेड 7/6/2024 रिमेन अनचेंज्ड करेंट इफ एनी ऑन दिस नोटिफिकेशन विल बी इशूड ओनली ऑन द अथॉरिटीज आईबीपीएस, यानी कि जो डेट है वो 30 जून कर दी गई है। अगली खबर यूपीएससी के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षण कार्यक्रम जो 2025 का यहाँ पे संघ लोक सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए जो आरक्षित डेटें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 2025 की 25/5/2025 यानी कि मई में होगी 25 तारीख को। इसी पर प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से जो भारतीय वन सेवा होती है वो भी उसी डेट की होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अदर परीक्षाओं के लिए यहाँ पे पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है 2025 के कार्यक्रम के लिए। ये होता है कार्य करने के तरीके। इससे जो है प्रतियोगी छात्र भी अपनी तैयारी करते रहेंगे और कहीं पे उहापोह की स्थिति नहीं रहेगी। कब परीक्षा होगी कब क्या का पूरा शेड्यूल जारी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शेड्यूल अगर जारी होते, शिक्षा सेवा चयन आयोग के शेड्यूल जारी होते, अधीनस्थ के जारी होते और उस पर कार्य करते तो प्रतियोगी छात्रों के लिए कितना आसान होता और शायद सरकार के लिए भी आसान होता कि उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार एक अलग एजेंसी बना के परीक्षा अगर कराती, यानी कि एजेंसी इन द सेंस ये कि पेपर को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, सेंटर को लेकर के एक प्रकार से एक विभाग बना दिया जाए और वो उस विभाग की जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप इस कार्यक्रम को, जैसे अन्य विभाग होते तो शायद पेपर लीक का प्रकरण न होता और परीक्षाएं सुचिता ढंग से कंप्लीट भी होती और इसमें उहापोह की स्थिति न प्रतियोगी छात्रों की होती न शासन स्तर पे होती। सरकार को ऐसा करने में क्या जाता है, एक अलग से उसका जो है विभाग ही बना दिया जाए कि ये विभाग सिर्फ परीक्षाओं का आयोजन कराएगा, क्योंकि आए दिन जो है सारे स्टेट में पेपर लीक की घटनाओं की वजह से प्रतियोगी छात्रों का ही नुकसान होता है, इसमें और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा का परिणाम जारी हुआ जिसमें 3,04,329 अभ्यर्थी सफल घोषित किए। संयुक्त प्रेस परीक्षा परिषद ने जारी किया परिणाम। बात हो रही है प्रदेश के निजी और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रेस परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार देर शाम घोषित कर दिया गया। प्रेस परीक्षा का आयोजन जो हुआ था 13 से 18 जून तक किया गया था। संयुक्त प्रेस परीक्षा परिषद के अनुसार प्रेस परीक्षा के लिए कुल 4,12,759 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 3 लाख समथिंग लोग जो यानी कि 4,322 अभ्यर्थी जो है 82 ये सफल हुए थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीएड का रिजल्ट का परिणाम जारी हो गया, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस का परिणाम जारी हो गया। इसी प्रकार से जो है अगर और परीक्षाओं का परिणाम को लेकर के आयोग काम करे तेजी से तो कितना सुगम होगा प्रतियोगी छात्रों के लिए और राज्य सरकारों के लिए भी कि प्रतियोगी छात्र भी खुश रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल सबसे पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो बना के बताया गया था कि नए राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के लिए कुल 1617 पद जो सृजित किए गए। शासन ने प्रदेश में 88 नए बने राजकीय इंटर और हाई स्कूल विद्यालयों के लिए कुल 1,617 पदों का सृजन कर दिया। इनमें से 1,454 जो शैक्षिक व 163 जो होंगे वो गैर शैक्षिक पद शामिल किए गए। शासन ने इनके लिए शैक्षिक अर्हता व भर्ती स्रोत भी जारी किया है। जल्द ही इन विद्यालयों में पठन पाठन शुरू होगा। राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका में प्रधानाचार्य कुल 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक के 525 यानी कि एलटी के, कनिष्ठ सहायक के 150 पद स्वीकृत किए गए। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न माध्यमों से की जाएगी। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91, कनिष्ठ सहायक के 13 पद स्वीकृत किए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के 401 पदों पर जो होगा वो ये आउटसोर्सिंग से लोग रखे जाएंगे। कुल मिला के उत्तर प्रदेश लोक सेवा जब 1 साल से रखी हुई विज्ञप्ति, अधियाचन सब कुछ आ चुका है
ईएलटी गेट जेआईसी प्रवक्ता का और उसका अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो समझ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली क्या है। शासन स्तर से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट जो था वो स्टेटमेंट किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि आयोग के पल्ले ही नहीं पड़ता और आयोग शायद उस पर निर्णय भी नहीं ले पाता है। आज 1 साल से 1.5 साल होने को जा रहे हैं, ईएलटी जेआईसी बीओ विज्ञप्ति के जितने भी अध्याचन आए हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक उसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया। किसी भी प्रतियोगी छात्रों द्वारा या आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने पर सिर्फ एक ही कहा जाता है, शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलती। शासन उधर कर रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अध्याचन मंगाइए और संतुष्टि कराइए जल्दी से, और जितना जल्दी हो सके विज्ञापन जारी करिए। लेकिन आयोग कहता है कि शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिली। अब इन दोनों के बीच में प्रतियोगी छात्र जो है किधर जाएं, किससे पूछें, दोनों की तरफ से जवाब ये आता है कि विज्ञप्ति जारी की जाए, विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। कुल मिला के जो ये ढुलमुल रवैया कब तक चलेगा, जो कि सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए समय रहते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तो विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। ईएलटी जेआईसी प्रवक्ता और बीओ को लेकर के भले वो पदों की संख्या जितनी भी हो, पद उसमें बच्चे नहीं कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र, उसमें पद बढ़ाया जाए, लेकिन जितने पद के अध्याचन प्राप्त हुए हैं उतने की विज्ञप्ति तो जारी कर दिया जाए। अब तक आयोग के गठन के पहली भर्ती हो चुकी, लेकिन अभी तक समकक्ष आर्ता का जो मैटर वो सॉल्व नहीं पर कितनी बड़ी दुर्भाग्य है वो इस राज्य के लिए कि इस राज्य में किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर के देखा जाए तो या तो वो कोर्ट के दरवाजे में जाके फंस जाते हैं, या तो इस प्रकार के उहापोह की स्थिति में कागज़ों के वहाँ फंस जाती है, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा ही सोचनीय विषय है। इससे अच्छा डिसीजन तो बिहार में फटाफट होता है, जो कि प्रतियोगी छात्र देख रहे होंगे कि कितना तेज़ी के साथ डिसीजन होता है। अगर मुख्यमंत्री ने आज कहा तो कल अमल में आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बातों को अमल में नहीं लाया जाता। इसको सोचनीय विषय ऐसा क्यों होता है, जबकि अब तक विज्ञप्ति जो है जारी हो जानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर खबरें आपको अच्छी लगती हैं, आपके काम की होती हैं, तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक बात आपकी सबसे पहले उठाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रतियोगी छात्रों के हित की होंगी, तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जुलाई माह में जो इसके प्रति शेड्यूल जारी हो जाएगा, कब कब परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इसके लेकर के 6 महीने का जो टारगेट था परीक्षा कैंसिल होने के बाद, वो कंप्लीट होने जाएगा। अगस्त तक इस परीक्षा को हर हाल में कंप्लीट करा लेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। उसी को लेकर के केंद्रों का सत्यापन जो है 37 केंद्रों का हो चुका है। इसमें यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा जो निरस्त हुई थी, उसको लेकर के जो केंद्रों का निर्धारण वो तेजी के साथ हो रहा था। इसकी तैयारी करते रहें, और जितने लोग भी सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है जो राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर होगी भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा को भेजा पदों का अध्याचन। 110 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय के जो रिक्त पद हैं, इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा को भेजा चुका। अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं आयोग को। अगर पिछली भर्ती को लेकर के तेजी नहीं दिखाई आयोग, तो फिर वर्कलोड होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया और विलंब हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, चलते हैं यूपी और देख लेते हैं वहाँ के लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले जान लीजिए जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है, उसमें आपको पता था जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट हर हाल में अगस्त के पहले जो है, अगस्त तक एटलीस्ट जो 15 अगस्त तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। वो परिणाम बहुत पहले ही जारी कर दिया जाएगा। यूपी से तो इस पर काम हो रहा है। अभी फिलहाल जो है ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो है उसके संदर्भ में नोटिस देखने को बहुत ही जल्द देखने को मिले, क्योंकि जो है एक नोटिस जारी हो चुकी है जो कि वन रक्षक की थी। अब ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो है वो नोटिस आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और आपको टेंटेटिव जो बताए, इसमें विभागों की बहुत सारी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन जल्द ही इसको कार्य को पूरा कर दिया जाएगा यूपी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए इंतजार की घड़ियां अब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, मैक्सिमम आपको बता दें तो ये जो है जुलाई माह में कंप्लीट हो जाएगा जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट को लेकर के। वहीं ASO की फाइल को लेकर के जो है जो फाइनल तौर पर रिजल्ट जारी हुआ, उसकी फाइलें जो हैं यूपी द्वारा विभाग को जानी शुरू हो जाएंगे जुलाई के फर्स्ट वीक्स में। तो अभी फिलहाल जो है आज की डेट में जो है 28 जून है, और जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर में फाइल जाना शुरू हो जाएगी। उसके पहले ही नोटिस के संदर्भ में आपको बता दें तो प्रोविजनल के संदर्भ में भी नोटिस यूपी जल्द ही जारी कर देगा। उसके बाद जो दोनों फाइलें एक साथ जाने की प्रक्रिया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है यूपी से। ASO फाइनल जो रिजल्ट आया उसकी फाइलें जो विभाग को जाएंगे, उसके संदर्भ में ये अपडेट है। नई विज्ञप्ति को लेकर के आपको बताया गया, लेकिन नई विज्ञप्ति में ऐसा दिखाई नहीं दिया कि प्रतियोगी छात्रों के इसमें इंटरेस्ट है। कुल मिला के देखा जाए तो 50 से 100 लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट दिखा नई विज्ञप्ति को लेकर, तो उस पर किया क्या जा सकता है। अगर अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे चैनल से, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, तो आपकी बात जरूर वहां तक पहुंचाई जाएगी। और ASO का जो है नई विज्ञप्ति देखने को बहुत ही जल्द आपको मिलेगी, जो कि 1300 से 1500 की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है तत्परता के साथ जो चैनल के साथ जुड़ के अपनी बात को रखते हैं, तो इसलिए आपकी बात को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की बड़ी खबरें आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी और इसलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त।